उत्तर प्रदेश की तराई में बसा एक गांव था भैरवपुर। हरे भरे खेत, बीच में पोखर और दूर बंद सवारी की कतारें। दिन में यह गांव हंसी खुशी से भरा लगता, लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता हवा में एक अजीब सी सनसनाहट फैल जाती। लोग कहते इस गांव पर किसी औरत का श्राप है। यहीं रहती थी रोशनी। नाम जैसा ही उसका चेहरा था, कोरी चिट्टी, बड़ी आंखों वाली और मासूम। वह गांव की सबसे सुंदर लड़कियों में गिनी जाती थी। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपनी इकलौती बेटी की शादी अच्छे घर में करने का सपना देखा था। गांव के ही अमीर घर से रिश्ता आया। लड़का ठीक ठाक था, पर उसकी माँ गंगा देवी दहेज की भूखी औरत थी। बात तय हुई, पर शर्त रखी गई, सोने के गहने और नकद रकम देनी ही होगी, वरना शादी नहीं होगी। रोशनी के पिता ने कर्ज लिया, खेत गिरवी रखे और किसी तरह शादी कर दी। 6 महीने तक सब ठीक रहा, लेकिन गंगा देवी की आंखें हमेशा और दहेज की भूखी रहती। वह अक्सर अपने बेटे से कहती, तेरी बीवी पुछलाई ही नहीं, मैं तेरा दूसरा ब्याह करूंगी जिससे ढेर सारा दहेज आएगा। बेटा माँ का गुलाम था और रोशनी मासूम थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, गंगा देवी ने घी का दीपक उलटकर रोशनी के कपड़ों में आग लगा दी। रोशनी चीखती रही, बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। लेकिन घर वालों ने कान बंद कर लिए। कुछ ही देर में उसका सुंदर चेहरा राख में बदल गया। मरते मरते उसने कहा, मैं वापस आऊंगी, सबको खाऊंगी, कोई नहीं बचेगा। उसकी चीखें गांव के हर कोने तक पहुंची। 6 महीने शांत बीते, लेकिन 7वें महीने से गांव की रातें बदल गई। सबसे पहले दूल्हे की बहन की मौत हुई। वह रात को आंगन में गई और अचानक उसकी चीख सुनाई दी। सुबह उसकी लाश मिली, गले पर नीले निशान और आंखें बाहर निकली हुई। फिर ससुर गिरा, उसका शरीर पेड़ से उल्टा लटका मिला। फिर पति को मारा, उसके बाद में सास को मार डाला। फिर पूरा ससुराल खत्म कर दिया। लेकिन रोशनी की आत्मा यही नहीं रुकी। उसकी पायल की छनक पूरे गांव में गूंजने लगी। रात को हर घर के दरवाजे पर दस्तक होती। अगर कोई दरवाजा खोल देता तो पूरा परिवार मौत का शिकार हो जाता। औरतें कहती वह नवजात बच्चों को गोद में उठाकर खा जाती। गांव अब मौत की गूंज में जी रहा था। अंधेरा होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता। शादी ब्याह बंद हो गए। लोगों को लगता था रोशनी अब हर दुल्हन की दुश्मन बन गई है। गांव वाले बेबस हो गए। अब वो हर नए शादीशुदा घर के दरवाजे पर दस्तक देती। जो दरवाजा नहीं खोलता बच जाता, और जो खोलता उसका पूरा घर खा जाती। एक एक घर में मौत का साया था। तब किसी ने कहा, हिमालय से एक सिद्ध साधु आ रहे हैं, वही इसे काबू कर सकते हैं। साधु आए। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, यह औरत पाप की शिकार है। लालच ने इसे मारा और अब इसका श्राप पूरे गांव को खा रहा है। इसे बांधना होगा। उस रात चांदनी में साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। गांव के लोग कांपते हुए चुपचाप खड़े रहे। अचानक हवा तेज हुई, लाल आंधी चली, पेड़ हिलने लगे और रोशनी प्रकट हुई। उसका रूप भयानक था, जलते बाल, आंखों से अंगारे और पैरों में पायल। वह चीखी, तुम सबने मेरी चीखें नहीं सुनी, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले डर से भागने लगे। साधु ने आदेश दिया, भागना मत, इसे पेड़ से बांधो। गांव के 4 सबसे बहादुर युवक आगे आए। वे कांपते हुए भी रोशनी को रस्सियों से बांधने लगे। वह चीखी, झटकी, लेकिन मंत्रों की ताकत से धीरे धीरे उसका बल घटता गया। साधु ने पेड़ के नीचे हवन किया। फिर मंत्र पढ़ते हुए एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लिया। उसमें राख, नींबू और हवन की आहुति डाली। फिर रोशनी की आत्मा को उसमें कैद कर दिया। घड़े को बांधकर गांव के लोग नदी में बहा आए। साधु ने कहा, अब वो वापस नहीं आएगी, मगर याद रखना, अगर फिर दहेज का नाम लिया तो उसकी आत्मा लौट आएगी। उस दिन से गांव में अजीब सी खामोशी है। लोग शादी में दहेज की बात नहीं करते, लेकिन कहते हैं अगर कोई गलती से दहेज शब्द बोल दे तो रात को उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और दूर कहीं पायल की छनक गूंज उठती है। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि समाज का आईना है। दहेज की आग में जो औरतें जलती हैं, उनकी आत्माएं सिर्फ शिकार नहीं, बल्कि श्राप बन जाती हैं। आज भी भैरवपुर में लोग कहते हैं, जब तक दहेज है रोशनी की परछाई हर घर पर मंडराती रहेगी।